सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता को, पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं। हम उनके चरणों तले आ करके हम प्रभु का वचन ऑडियो बाइबल वचन के पार्ट 26 में जा रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये और वचन आप पहले सुन चुके हैं और आगे ये सुन करके आप लोग आशीषित पाएंगे। हालेलुया। 2 अंधों को दृष्टिदान। हालेलुया। जब ये यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। हालेलुया। और उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि 2 अंधा भिखारी जो है वो रोड किनारे भीख मांग रहा था और वो देखा कि भीड़ का, वो आँख से तो देख नहीं सकता है, तो इसलिए वो भीड़ का जब आहट उन्होंने सुना तो उनको लगा कि बहुत बड़ा भीड़ जा रहा है, तो वो क्या चीज़ का भीड़ जा रहा है। तो उन्होंने आवाज़ पहचान करके किसी से पूछा कि भाई ये क्या चीज़ का भीड़ है, भाई इतना क्यों लोग जा रहे हैं? तो वहाँ पे लोगों ने उसे कहा होगा कि ये यीशु नासरी है। तो ये सुनते ही वो जो अंधे भिखारी थे वो ज़ोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान, हम पे दया कर, हे दाऊद के संतान, हम पे दया कर, ऐसे करके वो चिल्लाने लगे। हालेलुया। तो वचन बताती है कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, और जैसे उनको डांटा कि चुप रह तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान, हम पे दया कर, हे दाऊद के संतान, हम पे दया कर। तो वचन का इसका मतलब ये हुआ कि आप यीशु मसीह के पास में आए हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम पे दया कर। जहाँ पे आप थे, जो भी देवी देवता या जो भी अपना धर्म को मानते थे वो आपको नहीं ठीक कर पाया, तो आप यीशु मसीह के पास में आए। यीशु मसीह के पास में आए, जब यीशु मसीह को पुकारने लगे आप, तो हो सकता है ये डांटने का मतलब है कि आपको कहीं और दुष्ट आत्मा और परेशानी कहीं बढ़ गई होगी, आपको जो समस्या को लेकर के आए वो समस्या आपकी और बढ़ गई होगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप जिस तरह से ये इसको डांटा कि लोग कि चुप रह, ज़्यादा मत चिल्ला, और फिर भी वो चिल्लाते रहा, इसी तरह से दुष्ट आत्मा का परेशानी आपको या बीमारी की समस्या आपकी और बढ़ जाए, फिर भी अगर आप चुप नहीं रहें और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का मतलब और आप प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, चर्च जाने लगे, परमेश्वर में पवित्रता में चलने लगे, तो शैतान लज्जित हो जाएगा। जिस तरह से वो लज्जित होकर चुप हो गया और प्रभु यीशु मसीह बोला कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अब प्रभु यीशु मसीह खुद खड़ा होकर रुक करके बोले, तू क्या चाहता है तेरे लिए मैं करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखें खुल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को तरस आई और उसकी आंखें को छू करके देखा, छू करके और उसके बाद वो तुरंत के तुरंत वो देखने लगा। हालेलुया। और तुरंत के तुरंत वो लोग उसके पीछे हो लिए। तो इसी तरह से आपके भी जीवन में जब समस्या आई है तो आप जब यीशु मसीह के पास में आए तो और आपकी समस्या हो सकता है कि बढ़ जाता है आपका, लेकिन आप प्रार्थना करना अगर नहीं छोड़ते हैं, आप प्रार्थना में उपवास में बढ़े रहते हैं, वचन में आप बने रहते हैं, तो शैतान को ही लज्जित होना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह खुद रुक करके आपकी समस्याओं को दूर कर देते हैं। जिस तरह से उस अंधे भिखारी का आँखों को छू करके उसे चंगा किया। हालेलुया। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का वचन में पीछे हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा शैतान ले रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटा थे, फिर भी उसको परीक्षा ले रहा था। लेकिन जब वो परीक्षा में नहीं प्रभु यीशु मसीह डिगे, बल्कि उनको वचन से ही उनको जवाब देते रहे, तो वहाँ पे वचन में लिखा हुआ कि स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करने के लिए आ गई। हालेलुया। तो हम भी अगर प्रार्थना में नहीं चूकते हैं, हम भी शैतान के भरमाने से नहीं भरमाए जाते हैं, लोगों के बहकाए में नहीं आते हैं, लोगों के भरमाने में नहीं आते हैं, लोगों के बात में हम नहीं दब जाते हैं। लोग जो कहता है कि तू मुसलमान है, वो परमेश्वर, उसको पीछे नहीं जाओ, ये सब बातों को जान करके हम अगर अपनी परमेश्वर में चलना नहीं छोड़ते हैं, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह को खुद जिस तरह से उसको रोक करके उसे चंगा किए, उसी तरह से उनको खुद
चंगा करने के लिए बेबस कर देता है आपका प्रार्थना। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो आप कहते हैं कि हमारी दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दीजिए, हमारे बच्चे, हमारे पति दारू पीते हैं उससे छुटकारा दे दीजिए, तो हमें बच्चे नहीं हैं तो हमें बच्चे की आशीष दीजिए, और वो आपको आशीष मिल जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनको जो बीमारी जो समस्या है उससे वो जल्दी के जल्दी छुटकारा पाए, या प्रभु की महिमा करने पाए, यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कह करके भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। हालेलुया। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। एक प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिनकी जन्म कहाँ पे लिया जाएगा और कहाँ पे वो पोसाएगा पलाएगा, कहाँ पे वो बीमारों को चंगा करेगा, कहाँ पे वो उनका कुर्बानी होगी, कैसे उनकी दशा की जाएगी, कैसे वो क्या क्या करेंगे, वो सारे बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई थी। और जो भविष्यवाणी जैसे जैसे किया गया था वो एग्जैक्टली वैसे ही वैसे उनके लिए द्वारा हुआ। हालेलुया। आप बताइए कि कहीं भी किसी के लिए भविष्यवाणी हो सकती है कि गधा पे वो बैठेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठेगा। हालेलुया। और वो गधे इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर, आप लोग कहेंगे इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर, जब अंधा दिखाया, बहरे सुनाया, गूंगे बुलाया, लंगड़े दुराया, तो फिर वो गधे पर क्यों बैठे, वो घोड़े पर क्यों नहीं बैठे, वो हाथी पर क्यों नहीं बैठे? इतने अच्छे ये लोग घोड़े हाथी कहलाते हैं, तो इस पर क्यों नहीं बैठे? वो क्या कहते हैं उसको, घोड़ा का जो वो बनता है बग्घी, उस पर क्यों नहीं बैठे? तो नहीं, गधा एकदम नर्म कहलाता है। हालेलुया। गधा जो है एकदम नर्म जाति कहलाता है। तो वो गधा जो है, गधा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवारी कर करके वो नर्म बन करके आए हुए थे। हालेलुया। वो मेमना भी नर्म प्रजाति का कहलाता है, वो झगड़ा लड़ाई नहीं करता है, तो वो मेमना भी यीशु मसीह को कहा जाता था। हालेलुया। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से उनको बोले थे कि जाओ वहाँ पे तुमको गधा का बच्चा मिलेगा, और वहाँ के जब उसको तुम खोलोगे तो वो बोलेगा कि क्या इसका प्रयोजन है, तो तुम उसको बताना कि प्रभु का ये प्रयोजन है। एग्जैक्टली जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह उसको बोले थे जाने के लिए, वैसे वो गया। तो सचमुच में वो उसको देखा कि माथे के ऊपर वो बर्तन उठाया हुआ है, और उससे पूछा कि जब वो उस गधा को बच्चा को खोलने लगा तो बोला कि इसका क्या प्रयोजन है? उन्होंने बोला प्रभु का प्रयोजन। ये देख करके वहाँ प्रभु का चेला जो है चौंक गए। हालेलुया। आगे देखते हैं। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियाँ काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। यहाँ देखिएगा कि दाऊद के संतान कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। दाऊद के संतान क्यों कहा गया है? क्योंकि दाऊद एक राजा था और वो परमेश्वर के मन मुताबिक था, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला था। तो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि तेरे वंश में से जो है तेरे गद्दी पे एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही उनके लिए भविष्यवाणी किया गया था कि तेरे गद्दी पे एक प्रभुता करेगा, और इसी तरह से इन्हीं के वंश में आकर के प्रभु यीशु मसीह प्रभुता किए। हालेलुया। और उसीलिए उनको दाऊद का संतान कहा गया है। हालांकि दाऊद भी जो है उस प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते थे, आत्मा में आकर के दंडवत करते थे। हालांकि इनका कई वंश के बाद उनका परपोता कई पोता इसको कहिएगा, इस तरह से गिनती किया जाएगा। हालेलुया। उसके बाद आगे देखते हैं कि जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई
और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब गधे के ऊपर बैठे तो गधा का आदर होने लगा। गधा के आगे आगे डालियाँ बिछाई गई, खजूर की डालियाँ, कपड़ा बिछाए गई और दोनों तरफ से उसको होशाना होशाना की नारा लगा रहा था। गधे को लगता होगा कि अरे यार, मेरा तो किस्मत बदल गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो इसके वजह से गधा को आदर मिल रहा होगा। गधा सोचता होगा कि मैं तो लक्की हूँ कि ये लोग हमको आदर कर रहा है। तो इसी तरह से जब हम लोग भी जब यीशु मसीह को नहीं मानते थे तो हम लोग निरादर के पात्र थे, और जब यीशु मसीह को हम मानने लगे हैं तो हम लोग को बहुत आदर परमेश्वर दिलाता है। कब? जब हम वचन में बने रहते हैं तब। जब उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे दाऊद चल रहा था उस तरह से उनके कहने के अनुसार जब हम लोग चलते हैं तो परमेश्वर हमसे भी मगन होते हैं, हमसे भी प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। और कहिए प्रभु को कि हे प्रभु, जिस तरह से तूने गधा के ऊपर बैठा और गधे की आदर हुई, उस तरह से हमारे ऊपर भी आप विराजमान हुए, हमें भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए, ताकि हमारे जीवन से भी आपकी महिमा हो। प्रभु जी, हमारा भी जो इतना दिन से निरादर हुआ अब आदर होने पाए यीशु मसीह नाम से सामर्थ्य हमसे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं मंदिर में व्यापारियों को निकाला जाना। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफा के पीढ़ों और कबूतरों बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं को खोह बनाते हो। हालेलुया। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। यहाँ पे जो मंदिर था, यरूशलेम का मंदिर, वहाँ पे जो है एक मेला लगता था। उस मेला के अंदर जो है बहुत सारे सदूकी फरोशी लोग जो थे वो लोग कबूतर बेचते थे और बहुत तरह के सोना चांदी का व्यापार वहाँ करते थे। मतलब कि सपोज दैट मान लीजिए कि खिलौना उलौना सब कुछ वहाँ पे बिकता था। एक मेला टाइप के लगाता था वो लोग। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही वो मेला लगाता था बाद में, लेकिन उसके जन्म से ही पहले, यीशु मसीह के जन्म से भी पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि मेरा घर डाकुओं का खोह बना दिया है। परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वही चीज़ देख रहे हैं कि सच में ये लोग सोना चांदी, खिलौना वगैरह, कबूतर, भेड़, बकरी सब उसमें बेच रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया, उसको जो है जो चौकी वुकी जो रखे हुआ था सराफा, मतलब सोना बेचने के लिए, या कबूतर जो रखा था, भेड़ बकरी, उस सबको खोल करके भगा दिया। उसका सब पैसा उसको छीट छाट दिया। बोला कि ये मंदिर है, केवल प्रार्थना का भवन है, केवल प्रार्थना होगी, यहाँ पे कोई चीज़ बिका बिकी नहीं होगा, कोई भी खरीदारी वगैरह नहीं होगा। हालेलुया। तो वहाँ से उस सबको भगा दिया गया। तो ये भी एक वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी ही की गई थी। हालेलुया। और आगे लिखता है कि तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गए। हालेलुया। जो सदूकी फरीसी था, सपोज मान लीजिए जो पंडित वगैरह जो था, वो उसको बुरा लगा कि हमारा तारीफ लोग नहीं कर रहा और इसका तारीफ कर रहा है। अरे वो तारीफ के योग्य था, जो बीमारों को चंगा करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, अंधे को दिखाता है, इतना बड़े बड़े सामर्थ के काज करता है, भला उसके कौन ने महिमा करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह भी अच्छे ज्ञान की बातें बताते थे और बीमार को भी चंगा करते थे। और शास्त्री फरीसी जो थे वो ज्ञान की ही बातें करते थे, पर वो अंधे बहरे गूंगे लंगड़े को नहीं चला पाते थे, वो बीमारों को चंगा नहीं कर पाते थे। हालेलुया। इसी तरह से आज के दिन भी है, अभी भी है कि आप बहुत जगह गए होंगे, सत्संग गए होंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या बैठे होंगे, कौन कौन सी जगह पे नहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पे ज्ञान की बातें तो सुनने को मिलती है। लेकिन हमारे पास जो बीमारी समस्या होती है, जो नशा से हमारे घर के लोग ग्रसित होते हैं, क्या वो लोग चंगे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? कि बीमारी रहेगी ही रहेगी? नहीं। हमारा प्रभु जिस तरह से वो बीमारों को भी चंगा करता था और अच्छे बातें भी बताता था, उसी तरह से आज के दिन भी पास्टर लोग, जो भी पास्टर प्रोफेट परमेश्वर ने ठहराया है अपने दास दासियों को, उनके द्वारा
ज्ञान की बातें भी लोगों को सिखाता है और अच्छाई बुराई का फ़र्क भी बताता है और उनको बीमारी से भी, समस्या से भी छुटकारा दिलाते हैं। हालेलुया। और तो और जब आप और भी पवित्रता में चलेंगे, जब और बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह में, तो आपको आत्मिक आँखें खुलेगी और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सभी को पर अपनी आत्मा उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। तो इस वचन के अनुसार भी जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे तो आप भी जो स्वप्न देखेंगे वो हकीकत होगा। कल परसों तरसों क्या होने वाला है आपको पहले परमेश्वर की आत्मा स्वप्न के द्वारा बता देगा। हालेलुया। और भी ज़्यादा पवित्रता में चलेंगे तो दर्शन में आप देखेंगे, आँख खुले हुए आँखों से आप देखने पाएंगे। हालेलुया। और दुष्टों को, बीमारियों को, रोगियों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करना, ये तो नॉर्मल बात हुई। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है वो कोई भी लोग कर सकता है, दुष्ट आत्मा को कोई भी लोग निकाल सकता है। लेकिन दुष्ट आत्मा मैं नहीं कहूँगा किसी को निकालने के लिए, क्योंकि जब तक आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं और पवित्र वचन में नहीं आप बने हुए हैं, आप चर्च नहीं जाते हैं, उपवास नहीं करते हैं, तब तक आप ऐसा नहीं करिएगा। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लिए तब तक आप ऐसा नहीं करिएगा। अगर आप उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तभी जा कर के आप इस तरह के कार्य करिएगा, नहीं तो उल्टा रिएक्शन आपके ऊपर आ सकती है। हालेलुया। और अगर पवित्रता में भी नहीं चलते हैं संपूर्ण रूप से तो ये काम मत करिएगा। हालेलुया। हालांकि निकालना इजी है, फिर भी अगर निकालना चाहते हैं तो खुद को यीशु मसीह के लहू में कवर करिएगा और संपूर्ण पवित्रता जीवन जीने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद आप किसी भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को आप चंगा कर सकते हैं, बीमारों को लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वो चंगा हो सकता है और परमेश्वर की महिमा आप लोग के जीवन के द्वारा भी हो सकती है। हालेलुया। मैं किसी दिन बताऊँगा ज़रूर कि प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा को कैसे आप निकालेंगे, प्रार्थना कैसे करें, इसके विषय में मैं बताऊंगा। और उससे कहने लगा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहाँ रात बिताई। हालेलुया। उन्होंने कहा कि तुम इसको बोलो चुप रहने के लिए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह चुप रहने के लिए नहीं बोले, बल्कि बोले कि तुमने नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था कि वो अपार स्तुति करवा रहे हैं। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता इस भविष्यवाणी को किए थे कि बच्चों लोग जो है दूध पीवा बच्चों से लेकर के अपार स्तुति उनको स्तुति करेंगे। वही होशाना होशाना, दाऊद की संतान की होशाना होशाना ये लोग किया करते थे। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़े जाने पर, सुने जाने पर परमेश्वर पिता सभी को आशीष करें और हम बाइबल ऑडियो वचन के पार्ट 27वां वचन में आगे दिन हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी इस वचन के द्वारा सबको आशीष करें और परमेश्वर पिता जो भी समस्या, जो भी बीमारी, जो भी दुर्बलता इनके घर परिवार में वो आज के बाद उनका हिस्सा न होने पाए और सभी लोग आनंद की बारिश होने पाए। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।